साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। 5 मिनट का मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। देखो मार्केट क्या करता है, सुबह यहाँ पे ओपन होता है। ओपन होने के बाद में देखो यहाँ पे कहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे जहाँ पे रेजिस्टेंस था 26,000 एक इम्पोर्टेंट लेवल था। इसी जगह से ओपन होके ये नीचे आता है। नीचे आके ये यहाँ पे इस रेंज के लोअर लेवल के आसपास सपोर्ट लेता है, फिर वापस ऊपर जाता है। और इस जगह के आसपास हमने टेलीग्राम चैनल पे एक अपडेट दी थी कि आज हम अवॉइड करेंगे, मार्केट साइडवेज रहने वाला है। तो वैसा ही हुआ, मार्केट पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज था। कोई मोमेंटम किसी तरफ का यहाँ पे नहीं दे रहा था। 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था। नीचे के लिए 25,900 का, ऊपर के लिए 26,000 का। यहाँ पे कहीं पे बाइंग का यहाँ पे कोई ऐसा कोई लेवल नहीं था या फिर ऐसा कोई मोमेंटम नहीं था जहाँ पे हम बाई कर सकते थे। तो यहाँ पे जो डिसीजन हमने अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे लिया वो हमारा डिसीजन बहुत अच्छा था। और अगर हम अवॉइड नहीं करते और इसमें ज़बरदस्ती का ट्रेड करते तो इसमें हमारा जो प्रीमियम था वो डीके होता और एसएल हिट होता, और बार बार उस लॉस को रिकवरी करने के लिए हम और ट्रेड करते और फिर ओवर ट्रेडिंग में और ज़्यादा लॉस हो सकता था। तो हमारा डिसीजन सही गया। अभी निफ्टी क्लोजिंग करके गया है 25,950 के आसपास। कल की क्लोजिंग से लगभग 20 पॉइंट ऊपर आके निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आप देखोगे, बैंक निफ्टी भी ऊपर ओपन होता है। ऊपर ओपन होने के बाद ये नीचे आता है। नीचे कहाँ तक आता है, 60,500 के लेवल के आसपास से इसको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट लेके ये वापस हायर लेवल के आसपास जाता है और एक छोटी रेंज में बाद में यहाँ पे ट्रेड करता हुआ ये भी यहाँ पे साइडवेज होके क्लोजिंग कर देता है। क्लोजिंग लेकिन बैंक निफ्टी की हायर लेवल के आसपास हुई है। 60,750 के आसपास क्लोजिंग हुई है। कल की क्लोजिंग से 120 पॉइंट ऊपर आके क्लोजिंग कर रहा है। बैंक निफ्टी में हालांकि एक जगह थी ट्रेडिंग करने लायक, जब ये दोबारा यहाँ से ये ऊपर जा रहा था। यहाँ पे आप अपनी छोटी सी रिस्क के साथ यहाँ पे ऊपर जा सकते थे। ये मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता था। ज़्यादा बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता क्योंकि ये जो मोमेंटम हुई है इसमें ज़्यादातर डीके हुआ है। तो यहाँ पे भी एक ही मोमेंटम थी जिसको आप पकड़ सकते थे। अदरवाइज आपने कहीं पे अगर दूसरी जगह पे ट्रेड किया है तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ होगा। साथियों बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट देखोगे, 3 दिन से लगातार सेम जगह के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट को अपने हिसाब से ट्रेड करने दो। ऊपर के लिए रेजिस्टेंस ले रहा है 60,800 के आसपास से। ये जब तक किसी एक तरफ निकलेगा नहीं तब तक एक मोमेंटम, बड़ी या छोटी मोमेंटम जो भी होने वाली होगी वो नहीं होगी। और नीचे के लिए इंपॉर्टेंट है 500 के नीचे की क्लोजिंग। इसके नीचे क्लोजिंग होगा तो फिर ये जो गैप बना हुआ है ये फिल करने के लिए जा सकता है। ऊपर के लिए अगर ये ऊपर निकलता है तो यहाँ पे ऊपर ये धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई है वो थोड़ा सा दूर है और बीच में है 61,000 का लेवल। तो ये 2 लेवल है ऊपर के लिए, नेक्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस के काम कर सकते हैं। निफ्टी का डेली का चार्ट देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे जो निफ्टी की कैंडल जो बन रही है वो बहुत छोटी छोटी बन रही है, लेकिन ये एक कैंडल के ऊपर एक कैंडल यहाँ पे निकलती जा रही है और धीरे धीरे करके ये ऊपर की मोमेंटम दे रहा है। यहाँ पे आप देखोगे इस कैंडल के ऊपर ये कैंडल बनती है और आज की कैंडल इसके दोनों कैंडल के ऊपर यहाँ पे बनती है और ऊपर थोड़ी सी आके क्लोजिंग कर रही है। तो यहाँ पे स्टडी एंड स्लोली यहाँ पे निफ्टी ऊपर की मोमेंटम तो कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे ये निफ्टी यहाँ पे खड़ा है 26,000 के इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास। तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा निकालने के लिए। अगर ये ऊपर की तरफ यहाँ पे निकाल के क्लोजिंग करता है तो एक मोमेंटम ऊपर की तरफ 250-300 पॉइंट की यहाँ पे देखने को मिल सकती है, लेकिन यहीं से ये रिजेक्शन लेता है तो यहाँ पे वापस ये 25,650 और 700 के लेवल के आसपास आ सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे कितने दिन यहाँ पे ट्रेड करता है निफ्टी 25,800 से लेके 26,000 के बीच में, तब तक हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे वेट करना है। अगर इंट्राडे में आपको यहाँ पे करना हो तो यहाँ पे कल आप 26,000 के आसपास एक रिजेक्शन कैंडल देख के उसको नीचे की तरफ प्ले कर सकते हैं। साथियों 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट अगर देखोगे तो आपको अगर कल निफ्टी में ट्रेड भी करनी है तो 25,900 से लेकर 26,000 का लेवल यहाँ पे याद रखना। इस लेवल के बीच में मार्केट रहेगा तो आपको यहाँ पे अवॉइड करना है। इस लेवल को ब्रेक करे किसी भी तरफ, अगर नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे एक मोमेंटम 100 से 120 पॉइंट की मिलेगी। यहाँ पे 25,800 का एक लेवल है, यहाँ तक ये आ सकता है। अगर ये 26,000 को यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो एक ऊपर की मोमेंटम 100 से 120 पॉइंट की यहाँ पे ऊपर की देखने को मिलेगी। ऊपर
ऊपर के लिए आप यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी में प्ले कर सकते हैं, लेकिन इस जोन को आप अवॉइड करना। ये जो जोन है 100 पॉइंट का, इसको अवॉइड करना, क्योंकि इसमें आप ज़्यादातर यहाँ पे लॉस करोगे और आपका प्रीमियम डीके होता रहेगा। गैप डाउन या गैप अप होता है 26,000 के आसपास। आज जैसा गैप अप हुआ है तो यहाँ पे सस्टेन होने देना। अगर ये सस्टेन होके फिर ये ऊपर निकलेगा तो एक छोटी सी मोमेंटम ऊपर की तरफ हो सकती है, यहीं से वापस नीचे आता है तो वापस इसी रेंज में यहाँ पे फंसता हुआ दिख सकता है। लेकिन नीचे अगर गैप डाउन मिलता है 900 के आसपास तो यहाँ भी आपको वेट करना है। ये 900 के आसपास थोड़ी सी रेंज बना के फिर यहाँ पे एक नीचे की मोमेंटम देता है तो नीचे की तरफ आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं से वापस ऊपर निकलेगा तो वापस इसी जोन के बीच में फंसता हुआ दिख सकता है। इसको ऊपर की तरफ हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। बैंक निफ्टी 15 मिनट का चार्ट अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेटर लग रहा है, क्योंकि आज के हायर लेवल पे और जो 2 दिन की ट्रेडिंग 3 दिन की ट्रेडिंग हुई है इसके हायर लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग कर रहा है। तो यहाँ पे एक लेवल आप यहाँ पे ध्यान में रखना, 700 से लेके 800 का ये जो जोन रहेगा इसको हम अवॉइड करेंगे। इसके बीच में ओपनिंग मिलेगी तो, और अगर ये 800 को ब्रेक करता है तो एक मोमेंटम 200 पॉइंट की ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जो कि 61,000 के लिए यहाँ पे आप प्ले कर सकते हो। नीचे की तरफ अगर निकलता है 700 को ब्रेक करता है तो 600 और 500 ये 2 लेवल रहेंगे जो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट हो सकते हैं। गैप अप गैप डाउन होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करेंगे। ऊपर गैप अप मिल जाए अगर 800 के ऊपर तो रेंज बनने देंगे। रेंज का हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम दोनों तरफ ट्रेड कर सकेंगे, कम क्वांटिटी रखेंगे। लेकिन नीचे गैप डाउन अगर मिल जाए यहाँ पे कहीं 650 700 के नीचे तो यहाँ पे थोड़ी सी रेंज देखेंगे। बिना रेंज के यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। रेंज बड़ी होनी चाहिए आधे घंटे से ऊपर की, और उसको हम ट्रेड कर सकते हैं दोनों तरफ। कम क्वांटिटी लेंगे, बिल्कुल कम क्वांटिटी रखेंगे। जब तक मार्केट साइडवेज रहेगा तब तक हमें यहाँ पे सोच विचार के क्वांटिटी को प्ले करना है। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय